नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। एक किसान एक फसल को पैदा करने में कई महीने मेहनत करता है। अगर उसको फसल का सही दाम मिल जाता है तो उसकी मेहनत वसूल हो जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से उसको फसल की सही कीमत नहीं मिलती तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किसानों की मेहनत बेकार न जाए, इसके लिए एक कंपनी उनकी मदद करती है। इस कंपनी का नाम है Arya.ag। Arya.ag इंडिया की एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप कंपनी है, जिसके पूरे देश भर में वेयर हाउस के नेटवर्क बने हुए हैं। इनके 11,000 से ज़्यादा वेयर हाउस हैं जो किसानों को पूरे देश में पोस्ट हार्वेस्ट सर्विस देते हैं। यानी फसल पैदा होने के बाद किसान Arya.ag के वेयर हाउस में अपना सामान रख सकते हैं। इनका वेयर हाउस कैसे फंक्शन करता है, इस बारे में बात करने के लिए कंपनी के को फाउंडर मिस्टर आनंद हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और साथ ही अपनी इस खास सीरीज़ दिल से किसान में जानेंगे कि Arya.ag किसानों से कैसे कनेक्टेड है और कैसे उनकी मदद करती है। वेलकम आनंद जी, वेलकम टू किसान तक। और दिल से सीरीज़ एक किसान तक पे स्टार्ट हमने की है। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं उन एग्रीटेक स्टार्टअप्स के बारे में जो किसानों से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसानों के इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो Arya.ag तो उसमें पायनियर है, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है। एग्रीगेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, देश का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। कई बार स्टार्टअप्स जो है फंडिंग के लिए और फाइनेंस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, लेकिन Arya.ag ने तो एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि Arya.ag किन किन वर्टिकल्स पे किसानों से कनेक्टेड है और कैसे वो किसानों की मदद करती है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देखिए, हम ने जब ये Arya.ag स्टार्ट किया तो हमें यकीन था कि ये एक तरीके से काम नहीं चल पाएगा। मतलब एक वर्टिकल स्टार्ट करो और उसी पे जोड़ लगाओ, क्योंकि किसान के पर्सपेक्टिव से समझिए कि वे वेयर हाउस के लिए इधर आए, फिर फाइनेंस के लिए कहीं और जाए और फिर ट्रेड के लिए। तो हमने सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। हमने सारा सोल्यूशन एक साथ नहीं बिल्ड किया, क्योंकि जैसे कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमने भी वैसे स्टार्ट नहीं किया। हमने पहले अपनी एक पहचान बनाई एग्री सेक्टर में, खासकर किसानों के साथ और जितने मार्केट में पार्टिसिपेंट थे। वेयर हाउसिंग से स्टार्ट किया हमने, ताकि एक ट्रस्ट मिले। वेयर हाउसिंग से सबसे बड़ा ट्रस्ट ये बनता है, क्योंकि जब किसान या कोई आदमी आपके पास अपना माल रखता है तो उसको ये यकीन है कि आप उसका माल प्रॉपर रखेंगे। किराए का भाड़ा मुश्किल से 1 या 2% होता है वैल्यू का, तो वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी था। हमने वो ट्रस्ट बिल्ड किया। फिर उसके बाद हमने अपनी NBFC स्टार्ट की, जिससे हमने उसको फाइनेंस करने की कोशिश की। कुछ जगहों पे जहाँ बैंक से एक्सेस नहीं था, या कुछ तरीके के कस्टमर्स जिनका सिबिल स्कोर या किसी वजह से उनको बैंक से फाइनेंस नहीं मिल पाता था, हम लोग ने उनको ये फाइनेंस अपनी NBFC से मुहैया कराया। अब हम एक सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट NBFC भी हो गए हैं 2017 से आज तक में। तीसरा जो प्रॉब्लम हमने रियलाइज़ की कि एक माल जब वेयर हाउस में पड़ा होता है तो जो सामने वाला ख़रीदार होता है उसको एक अश्योरेंस चाहिए होता है खरीदने से पहले कि ये माल प्रॉपर है कि नहीं। चूँकि वेयर हाउसिंग हमारी, फाइनेंस हमारा, तो हमने वो एक अश्योरेंस सप्लाई किया और फिर हमने बायर सप्लायर को कनेक्ट कर दिया। तो हमारी ये 3 लेयर ऑफ सर्विसिंग है, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस और ट्रेड। ट्रेड में भी हम कुछ तरीके से ट्रेड एम्बेडेड फाइनेंस भी करते हैं, ताकि किसानों को माल छुड़ाने के लिए या माल बेचने के लिए तुरंत पैसे का जुगाड़ करना पड़े, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो हमारी तीनों की तीनों सर्विसेज एज इंडिविजुअल आर प्रॉफिटेबल। ग्रुप में भी हम प्रॉफिट लेवल पे आ चुके हैं। हमारा आइडिया ये है कि एग्री में बहुत सारा अटेंशन आया हुआ है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जिस पे फोकस रखेंगे तभी ये ग्रो करेगी। अदरवाइज जब फंडिंग ड्राई हो जाएगी तो पता चला दुकान बंद हो गई है। आप देखिए, जितनी तेज़ी से एग्रीटेक स्टार्टअप्स बन रहे थे उतनी तेज़ी से बंद भी हो रहे हैं। हाँ जी। तो ये है कि हम 3 लेवल पे सर्विस किसानों को मुहैया कराना चाहते हैं, वेयर हाउसिंग की, फाइनेंस की और ट्रेड की साथ में। ओके, तो इस वक्त हम आ गए हैं Arya.ag के वेयर हाउस में। ये दिल्ली के बकोली गांव में है और काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, 15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और आप पीछे देख सकते हैं, पूरा ये स्टैकिंग हो रखी है, इसमें दाल रखी है और मेरे राइट साइड में भी बहुत बड़ा एक आपको स्टोरेज दिखेगा, इसमें पूरे में चावल रखे हैं। तो सर, ये आपका एक वेयर हाउस है। मैं पढ़ रही थी आपकी कंपनी के बारे में कि इंडिया में जितने वेयर हाउस हैं उनमें से हर 10वां वेयर हाउस Arya.ag का है। वेयर हाउसिंग में आप पूरे 25
हमारे राज्यों में फैले हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा, लगभग 11,000 वेयर हाउस आपके Connected हैं। हैं हमारे पास। यस, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे आपने बिल्ड किया और क्या आपके वेयर हाउस की फंक्शनैलिटी है और क्या मतलब ख़ास बात है arya.ag के वेयर हाउस में? देखिए जब हमने स्टार्ट किया तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना था, तो हमने स्लोली ये काम को स्टार्ट किया। हमने उस समय अगर आप 2013-14 के टाइम पे जाएंगे तो ई कॉमर्स का बड़ा वो था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। सो एवरीबडी वाज लुकिंग एट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि हमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चाहिए। हम लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें एग्री सेक्टर है, और एग्री में सबसे बड़ी बात यह है कि एग्री में जो ग्रोथ होगी वो ग्रेजुअल होगी। करेक्ट। आप रातों रात कहिए कि हम कर ले, वो हमारे हिसाब से इज़ अ रेसिपी टू डिज़ास्टर। तो हमने इसीलिए बिज़नेस को ग्रेजुअली ग्रो किया, चाहे अपना टर्नओवर था, चाहे अपनी ग्रोथ थी, क्योंकि श्योर फुटिंग करके करना चाहते थे। इसीलिए जो हमारी फ़िलॉसफी थी कि हम पैसा गवाएंगे नहीं। अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो बिज़नेस से पैसा कमा करके दे और ऐसी सर्विस दे जिससे सामने वाले का भी फ़ायदा हो, वो लॉन्ग टर्म होगी। शॉर्ट टर्म अप्रोच हमने कभी नहीं ली। इसीलिए आप देखेंगे कि हम ओनली एग्टेक है जो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमने हमेशा सर्विस पे ध्यान दिया कि हमारी ऐसी कौन सी सर्विस है जिसके लिए कस्टमर पैसा देगा हमको। फ्री भी नहीं करनी है, क्योंकि फ्री भी से शॉर्ट टर्म होगा, वो फ्री भी लेगा, जिस दिन पैसा मांगूंगा उस दिन वो भाग जाएगा। तो उस अप्रोच से जब हम चले तो हमने अपना एक ट्रस्ट बिल्ड किया, सर्विस पे हमने बिल्कुल ध्यान दिया कि हम सर्विस अच्छी देंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा। आखिर में उसका लाखों करोड़ों का माल हमारे पास है, उसका रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसको देखते हुए हमने सिस्टम को बिल्ड किया, और अब हम 11,000 वेयर हाउसेज़ को कनेक्ट कर चुके हैं। 3,000 उसमें से हम खुद डायरेक्टली मैनेज करते हैं, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। सो वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था कि उनका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। तो उस ट्रस्ट को बिल्ड किया तो ऑटोमेटिकली सेकेंड और थर्ड लेयर ऑफ सर्विस ऑटोमेटिक ऐड होती गई। ओके। और जो किसान या FPOs arya.ag के वेयर हाउसेस से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आप किसानों तक और FPOs तक कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए हम बहुत ये टिपिकल सेल्स ड्रिवन अप्रोच रहती है। हम कस्टमर के पास जैसे वेयर हाउस पहले आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल। हमने रिसेंट में एक कंपनी भी एक्वायर की, प्रक्षेप, जिसके थ्रू सैटेलाइट इमेज से हमें पता चलता है कि उस एरिया में कौन सी कमोडिटी का अराइवल कब स्टार्ट होने वाला है और कितना है। तो उस हिसाब से हम वेयर हाउस की प्लानिंग भी कर लेते हैं अपनी हायरिंग की। तो हम वेयर हाउस हायर करने से पहले उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा है तो यहाँ पे वेयर हाउस की ज़रूरत तो पड़ सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेयर हाउस भी नहीं होगा। तो हम निम्बल फुटेड रहते हैं, तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना वेयर हाउस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वहाँ वेयर हाउस जाके लीज पे ले लेते हैं। और उसके बाद उस विसिनिटी में या उस एरिया में जो भी लोग होंगे होते हैं 15-20 किलोमीटर जो मंडी है, उस मंडी से जुड़े लोगों को हमारी टीम अप्रोच करती है और बताती है हमारी सर्विसेज के बारे में, और उस हिसाब से कस्टमर्स आते हैं। कुछ जगहों पे ऑलरेडी हम वहाँ काम कर रहे हैं कई सालों से, तो अब वो बन चुका है, बट नई टेरिटरी में जब हम जाते हैं तो हम उस हिसाब से एक्सपैंड करते हैं। कभी कोई नई टेरिटरी में प्रोडक्शन अच्छा होता है तो हम किसी कॉर्पोरेट को भी अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट के साथ काम करके हमें नाम पता चल जाता है लोगों को कि हाँ ये आर्या मैनेज कर रहा है, तो अगले साल हमें अपना छोटा काम करने में आसानी हो जाती है। जी। तो और नाम बिल्ड होने के साथ साथ फिर जो वेयर हाउस में पूरा स्टॉकिंग हो जाती है, सामान रख दिया जाता है, जितने भी ग्रेन्स हैं, अभी चावल और दाल रखी हुई हैं, बाकी जगह अलग अलग ग्रेन्स रख रहते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे वेयर हाउस में, वो डैमेज ना हो, उसके लिए भी आपने क्या सिस्टम लगाया हुआ है? आप बता रहे थे CCTV कैमरे भी आपने लगा रखे हैं। हमारे पास यहाँ कैमरेज भी लगे रहते हैं, शटर पे सेंसर्स लगे रहते हैं, ताकि अगर कोई अप्रोच करे तो अलर्ट्स आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये सब स्टैक अलग अलग बने हैं, तो ये कस्टमर वाइज सेपरेटेड हैं। जैसे ये स्टैक पीछे आप देखेंगे वो किसी और का है, ये स्टैक किसी और का है, ये स्टैक किसी और का है, तो इसको अलग अलग करके स्टैक करते हैं। इससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर वाइज आइडेंटिफिकेशन है, किसी का माल किसी से मिक्स नहीं हो रहा। दूसरा, जैसे जब आप देखेंगे स्टॉक का जो फ्यूमिगेशन होता है, स्टॉक का फ्यूमिगेशन पीछे साइड हो रहा है, एक बार चलते चलते हम आपको उस साइड घुमा भी देते हैं वेयर हाउस का। माल उठता है तो अगर बड़ा स्टैक लगा देंगे तो फिर जो पहले बाहर है वो उठाना पड़ेगा। क्या होता है, कई बार कस्टमर को चाहिए कि नहीं मेरे को ये वाला माल चाहिए, तो उसका स्टैक हम 200-250 टन का स्टैक लगाते हैं, यानी 10 से 15 गाड़ियों का, तो उसको उठाने में आसानी होती है। और उसका अलाइनमेंट ऐसे करता है कि अगर किसी को भी वो पीछे का भी माल चाहिए हो तो रास्ता बना हुआ है, तो स्पेस है, ऐसा नहीं कि ठूस दिया है। सबसे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्पेस ज़रूरी है, कि बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में हवा की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं एरेशन।
अगर एरेशन नहीं मिलेगा तो माल जल्दी ख़राब हो जाता है, फंगस लग जाएगा माल को, जैसे मक्के में फंगस बहुत ज़्यादा लगता है अगर एरेशन ना हो। गेहूं में अगर हम हवा नहीं देंगे तो वज़न नहीं गेन करता जो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे SOP जो बनाए गए वो इस हिसाब से बनाए गए कि माल की रख रखाव पूरी हो। और ये सब कुछ सिस्टम से ही ट्रैक होता है, सिस्टम से अलर्ट आ जाता है कि यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है, यहाँ फ्यूमिगेशन नहीं हुआ है, तो वो पूरा सिस्टम उस साइड से बिल्ड किया गया। जी, और शायद हर 15 दिन में क्वालिटी चेक भी होता है, मतलब इसका हेल्थ रिपोर्ट सिस्टम में डाली थी है, क्लाइंट को भी रिक्वायरमेंट होती है तो शेयर होती है। इसके ऊपर ऑपरेशंस के ऊपर एक ऑडिट टीम है जो डायरेक्टर को रिपोर्ट करती है एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो पूरी कंट्री में अपनी मर्जी से रिस्क बेस ऑडिट करते हैं। उनको ये वेयर हाउस में लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ महीने में 3 बार आ जाएंगे ऑडिट करने रैंडमली। तो किसी को खबर नहीं रहती कि वो ऑडिट कब आएगा। तो वो कंट्रोल एक बिल्ड करके रखा हुआ है ताकि लोगों में डर रहे कुछ गलती करने से पहले। सो सिस्टम प्रोसेस इस हिसाब से रखे गए कि माल के पूरा रख रखाव हो अच्छे से। जी, ये मैं देख रही हूँ कि वेयर हाउस है, लेकिन गर्मी भी इतनी नहीं है, जबकि अभी इतना मौसम कोई ठंडा नहीं है, लेकिन वेयर हाउस में मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर है और स्पेसिंग मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। आप इस साइड भी देखिए, पूरा आपने पैसेज बनाया हुआ है कि कभी भी आपको पीछे से ऊपर से कहीं से भी स्टॉक निकालना है तो बीच में कोई वो नहीं आना चाहिए, और बुरी तरह से भरा हुआ नहीं है कि वेयर हाउस है तो गोदाम तो कई बार यही कहलाता ना, भर दिया सामान। हाँ, तो ठूसा हुआ नहीं है, एक उसमें भी सिस्टम दिख रहा है, बड़ा नीटली दिख रहा है, बड़ा क्लीन दिख रहा है, और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ लगा हुआ है। हर चीज़ के पीछे स्पेसिंग है। इवन ये भी जो आपने पूरा पाइल अप किया है, इसके पीछे भी स्पेस छोड़ा हुआ था कि वहाँ से भी थोड़ा हाँ आदमी चलने की जगह हो। तो पूरा पीछे रास्ता छोड़ा हुआ है, बीच में पूरी लेन बनी हुई, पैसेज पूरा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो किसान इतने भरोसे के साथ अपना माल Arya.ag के वेयर हाउस में रखते हैं, उनको भी तसल्ली रहेगी। फिर कैमरेज लगे हुए हैं तो उनको ये तसल्ली रहेगी कि हमारा माल सेफ है और सुरक्षित है, सेफ हैंड्स में है। जी, सेफ हैंड्स में है। तो अभी हमने आपको पूरा सेटअप दिखाया कि Arya.ag का जो वेयर हाउस है उसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसमें सिस्टम है जिससे जो किसान या जो व्यापारी अपना माल स्टॉक करते हैं इस वेयर हाउस में वो सेफ़ रहे। तो इस वक्त हम फाइनली Arya.ag वेयर हाउस के क्वालिटी चेक रूम में हैं, जहाँ पर जो ट्रक लोड होते हैं, अनलोड होते हैं, या जो अपना सामान लेकर आते हैं, वो जो भी ग्रेन्स लेके आते हैं, सपोज़ चावल लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, चना या गेहूं जो भी लेकर आते हैं, उसका पहला एक स्टेप होता है क्वालिटी चेक का। वो मैकेनिकल होने के साथ साथ Arya.ag में पूरा डिजिटलाइज्ड हो चुका है। उसका क्वालिटी चेक का एक स्कैनर है, एक ऐप है, जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि जो चावल या जो भी ग्रेन इस वेयर हाउस में स्टॉक किया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। वो क्वालिटी रिपोर्ट सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ख़रीदना चाहता है उसको पता रहता है कि वो किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का सामान ख़रीद रहा है, और जिसने अपना स्टॉक पाइलअप कराया है इस वेयर हाउस में रखा है, उनको भी पता रहता है कि हमने किस ग्रेड का स्टॉक स्टोर कराया है। तो आनंद जी, एक बार राइस का ही क्वालिटी चेक सिस्टम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जैसे सैंपल अनलोड होकर के आता है, आज इंडिया में सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हमारे यहाँ क्वालिटी पैरामीटर ही नहीं है कोई, मतलब कोई स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के नहीं है, पैरामीटर्स पे स्टैंडर्ड्स नहीं है कि ये A ग्रेड है, ये B ग्रेड है, ये C ग्रेड है। और चूँकि सब कुछ इतना मैनुअल होता है हमारे यहाँ कि डिस्प्यूट हो जाते हैं, और डिस्प्यूट तब आते हैं जब प्राइस डाउन होता है। करेक्ट। जैसे माल यहाँ से बेचा और किसी को डेस्टिनेशन पे और उसके बीच में थोड़ा प्राइस नीचे हो गया तो अक्सर क्वालिटी डिस्प्यूट आ जाते हैं। तो उस एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए हमने एक कंपनी के साथ मिल करके स्कैनर्स अपने यहाँ लगवाए हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सैंपल होता है उसका ये स्कैन करके ऑटोमेटिकली वो पैरामीटर्स लिस्ट करके बता देते हैं कि इसमें क्या है। जैसे राइस के केस में चौकी ग्रेन्स है, वाइटनेस क्या है, वो सारा वो स्कैनर से एक बार लेंथ क्या है उसकी सारी चीज़ें वो स्कैनर ही बता देता है, ताकि इसके बीच में कोई डिस्प्यूट ही ना रहे कि क्वालिटी ख़राब थी या नहीं थी। क्योंकि क्या होता है मैनुअल में, क्या होता है जब आप मैनुअल से सैंपल करते हैं तो ये देखिए स्कैनर पे ये ग्रेन्स ऐसे स्प्रेड कर दिए जाते हैं। ठीक है। और ये उसके ऐप यहाँ पे इस मोबाइल में लोडेड है, और ये इन्होंने स्टार्ट किया उसका कैलकुलेशन करना, और इमेज अपलोड हो रही है। देखिए स्कैनिंग दिखा रही है, अपलोड हो रही है उसमें इमेज। यहाँ पे स्कैन स्टार्ट है। विद इन अ मिनट मैक्सिमम 2 से 3 चावल की पूरी हेल्थ हाँ पूरी हेल्थ रिपोर्ट आपको मिल जाएगी 2 से 3 मिनट में, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है जी। अभी कोई मैनुअली करेगा तो ऐसे चावल के दाने लेगा,
प्लेट में अच्छा ये चौकी है, इसको साइड करो, ये ऐसे, हाँ, तो ये आँख पे बहुत डिपेंडेंट है और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं उनको तो मार्केट में लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोसेस कमोडिटी है। किसान तो लेके धान आता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी सैम्पल टेस्टिंग हो वो भी डिजिटाइज होकर के हो, ताकि उनको नुकसान ना हो, क्योंकि अक्सर इसी में ही लोग घुमा देते हैं और ये क्वालिटी में दबा, जिसको मार्केट में बोलते हैं ना दबा देते हैं, वो दबाते तब जब प्राइस डाउन होते हैं कि दबे हुए को और मार लो। जब रेट ऊपर होते हैं तो सब बिकता है। जी, तो ये तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरा डिजिटलाइज्ड है। मुझे याद है पहले जब आड़ती आते थे या जो व्यापारी आते थे वो हाथ में लेके एक बार गेहूं और राइस और दालों को चेक करते थे, लेकिन अब हाथ में लेके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा ऐप के थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है, जिस सिस्टम से कनेक्टेड है, ये पूरा सिस्टम से कनेक्टेड है। इस ट्रक का पूरा डेटा सिस्टम में लोड हो जाएगा, क्लाइंट को विजिबल है, अपने अकाउंट में लॉगिन करके सब चेक कर ले कि उसकी क्वालिटी क्या है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे। सी आइडिया वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस में डिजिटाइज करने का है कि कोई डिस्प्यूट ना रहे किसी को बाद में। जब डिस्प्यूट नहीं रहेगा तभी तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो पूरा ये ट्रांसपेरेंट एक तरह से प्रोसेस है। फाइनली ये इस राइस की हेल्थ रिपोर्ट निकल के आ गई है। इसमें इसकी लेंथ बताई है, विड्थ बताई है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, चौकी है, हाँ ब्रोकन है कि नहीं है, चौकी थोड़ा है, डिसकलर्ड थोड़ा सा है, डैमेज ग्रेन नहीं है, और ये पिन डैमेज क्या है, ये इमेच्योर ग्रेन होते हैं जो मैम सुखड़े हुए से होते हैं ना, ये पूरे पके नहीं पके जो होते हैं, हाँ इमेच्योर ग्रेन होते हैं मैम। ओके ओके। रेड एंड रेड स्ट्रीक नहीं है, ग्रीन डैमेज भी नहीं है, इमेच्योर ग्रेन्स में थोड़ा सा है, और फॉरेन मटेरियल। इमेज देख सकते हैं इस तरीके से आप, ये अब मैंने इमेज पे कर दिया है मैम, अभी ये इमेज जो है अपलोड होगी इसकी, ये इमेज भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से इमेज आती है मैम। तो ये रेड डॉट्स क्या हैं इसमें इमेज में? नहीं ये नंबर लिखे हुए हैं मैम। अच्छा अच्छा, ये इस पे जो स्कैन करते हैं ना हम, ओके, ये ओके। वो उन्होंने नंबर दे रखे हैं वो कि ओके ओके। हाँ सब दिखा देता है मैम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रोकन है, ये चौकी दे रखा है, ये चौकी ग्रेन है, ये सब इस तरीके से दिख जाता है। आप इसमें क्लेरिफाई कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ये यहाँ दे रखी है या में इतने % है, तो ये चीज़ यहाँ हम देख सकते हैं कि वो चीज़ है क्या यहाँ पे। जैसे ये सर मैम ये चौकी का ग्रेन ये दिख रहा है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो हमें जो उनके क्वालिटी इंजीनियर हैं उन्होंने बता दिया कि पूरा जो ग्रेन है राइस रखा गया उसका पूरा एनालिसिस बताया कि उसमें किस तरह का डैमेज है, कोई डी कलर्ड तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, मतलब जो उसका पूरा एनालिटिक्स है राइस का वो इस स्कैनर से और इस ऐप से पता चल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा डिजिटलाइज्ड है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी है। जिसने अपना माल रखवाया है उसको पता है कि किस ग्रेड का उसने स्टॉक कराया है, जो ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी है कि किस ग्रेड का वो सामान खरीद रहे हैं। तो बीच में ना तो किसी डिस्प्यूट की जगह बचती है और ना ही कोई झोल रहेगा कि हमने ऐसे सामान रखा वैसा नहीं रखा। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं ना कहीं किसान के लिए भी, आपके लिए भी, और जो फाइनली बायर है उन तीनों के लिए वो फ़ायदे वाली चीज़ है जो आपने पूरा ये डिजिटलाइज़ किया है इसको। बिल्कुल, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो तभी अच्छी सक्सेसफुल होती है जब वो ट्रांसपेरेंसी ऐड करती है। जैसे ओला ऊबर अगर आज चल रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ले आए कि एक ऑटो वाले जो पहले मन मांगे दाम लगाता था, टैक्सी वाला मन मांगे लगाता था, उन्होंने दे पुट अ मेथड टू मैडनेस। तो वो एक मेथड लगा दिया गया कि वो ट्रांसपेरेंसी आने से ही चीज़ें चल जाती हैं। जैसे आज छोटी सी चीज़ है, पेटीएम है, लोग पहले सिगरेट पीते थे तो पेटीएम पे पैसे मतलब छुट्टा नहीं है करके गरीब आदमी का पैसा 2 रुपये 3 रुपये छोड़ लेते थे। अब पेटीएम में तो 21 रुपये तो 21 रुपये दे देते हैं। ट्रांसपेरेंसी आ गई तो टेक आ गया तो सब चीज़ें एनेबल हो जाती हैं, उसका सभी का फ़ायदा होता है। फिर इस बारे में एक और चीज़ कहूँगा, एज ए फ़िलॉसफी हम कोई मार्केट में डिसरप्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है वो ये है कि टेक्नोलॉजी से चीज़ें जो चल रही हैं उसको आसान करो, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना इंडियन एग्रीकल्चर में आसान नहीं है, और ये एक लोगों की मतलब हमारे हिसाब से एक हाइपोथेसिस है कि इंडियन सप्लाई चेन इन एफिशिएंट नहीं है। इंडियन सप्लाई चेन हमारे हिसाब से बहुत एफिशिएंट है, जिस हिसाब से मार्केट डायनामिक्स हैं कि लैंड होल्डिंग छोटा है, हमारे यहाँ कंज्यूमर्स हर तरीके के हैं, उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। अब उस एफिशिएंसी में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी आएगी और ऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा तो फाइनेंस आएगा। जब फाइनेंस आएगा तो सेक्टर अपने आप उठेगा।
वो क्या है कि लोग डिस्ट्रप्शन हमें ला के कि भाई हम किसान से सीधा ले करके सामने बेच दें, वो अभी बहुत दूर है। वो जब तक FPO कल्चर आएगा या कुछ आएगा, बट अभी के लिए जो टेक का यूज़ है वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रांजैक्शन को आसान करने के लिए ज़्यादा होगा। और थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वेयर हाउसिंग फंक्शनैलिटी क्या है और Arya.ag कैसे एक पूरे देश में इंटीग्रेटेड ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन के उभरा है और किसानों की मदद कर रहा है ताकि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको बूस्ट मिले। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना दिया आपने, सब कुछ को डिजिटलाइज्ड कर दिया है, जिससे किसान भी कनेक्ट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो इसलिए पीछे भी छूट जाते हैं कि जब वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते तो जो ट्रेडिशनल तरीके से वो खेती, अपने सामान को रखना, व्यापारी से पैसे लेना या ढंग से स्टॉक नहीं कर पाए तो सामान ख़राब हो जाता है, उन सब को आपने टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया है कि आप बस फसल अच्छी तरह पैदा करिए और बाकी सारा काम Arya.ag पे छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल जी। किसानों को एग्रीकल्चर एक ऐसे सेक्टर है जिसमें सपोर्ट की तो ज़रूरत है, बट सपोर्ट, हमारा जो मानना है, सपोर्ट कैन नॉट बी ऑलवेज मनी, कि आप सब्सिडी दे दें या आप उनको कमज़ोर। हमारे हिसाब से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा जी। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम आज व्यापारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो करें। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि व्यापारी ने माल रख लिया, जब दाम बढ़ गया तो बेच दिया। ये वेयर हाउसिंग किसानों को करने के लिए है कि आप वेयर हाउस में रखिए, जब माल कम हो फाइनेंस ले लीजिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और जब दाम बढ़ जाए तो आप उसको अपसाइड एंजॉय करिए। आत्मनिर्भर आप ऐसे ही बनेंगे अपने माल। अब इमीडिएटली बेच करके डिस्ट्रेस में आप ही का नुकसान होने वाला है। जी। क्लोजिंग करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ लेती हूँ। ICICI बैंक, कॉर्पोरेट जॉब और खेती किसानी, ये पूरा एक स्विच कैसे आया? मैं पढ़ रही थी आप लोगों के बारे में, जब आप लोगों ने ये कंपनी फाउंड की तो तीनों फाउंडर ICICI बैंक से स्टार्ट की जर्नी, और कॉर्पोरेट टू खेती किसानी। नहीं, I am being an agriculture graduate with an MBA in agri। तो एग्री से एक जब हम काम कर रहे थे तो हमें लगा कि कुछ एक अलग होना चाहिए, और अलग करने के लिए हमने अपनी ग्राउंड रूल सेट किए। फ़िलॉसफी जैसे थी, फ़िलॉसफी हमने ये सेट की कि हम बिज़नेस को लेगेसी के हिसाब से चलाएंगे, एज अ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, नॉट लाइक अ शॉर्ट टर्म कि हम आए, हमने खुद मतलब इन्वेस्टर ले आए, एक स्टोरी बना ली, वो दिखा दी और कुछ लॉस कर दिया और फिर लॉस किसी और के सर पे डाल दिया। हमने जब स्टार्ट किया तो 1 करोड़ का कैपिटल था, और हमारा कंपटीशन था जिन लोगों के पास 100 150 करोड़ के कैपिटल थे। तो वो चैलेंजिंग था, बट क्या है कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और आपके अंदर जुनून होता है काम करने का, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तो रास्ता बनता गया, हम धीरे धीरे चलते गए और वेयर हाउसिंग से फाइनेंस में आए, फाइनेंस से अब ट्रेड में आ गए। हम प्री हार्वेस्ट साइड भी घुसेंगे बहुत जल्दी। अपना एक कंपनी हमने एक्वायर की है। आपने बताया कि कैसे Arya.ag वन ऑफ द लीडिंग एग्रीटेक कंपनी है इंडिया में, जो फार्मर्स के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज जो होती हैं उनमें अपना नाम कमा रही है और किसानों को मदद कर रही है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।